हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 34 है जिसमें हम लोग अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैसूर पूर्व में विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय विजयनगर के राजा ने वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। अतः मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर ही हुई है। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल के दौरान राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज एवं नंदराज के हाथों में थी। मैसूर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा, हालांकि निजाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1719 ईस्वी में संपन्न हुए दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर के चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया था। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत नंदराज के सैनिक के अधिकारी के रूप में किया था। तो हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत कैसे किया था? तो नंदराज के सैनिक के रूप में, सैनिक के अधिकारी के रूप में किया था। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल तमिलनाडु का का फौजदार बना। इसी वर्ष हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित कर लिया गया था। हैदर ने खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया था। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1764, 1766 एवं 1771 में हैदर अली पर मराठों का आक्रमण हुए थे। 1764 में हली बली के युद्ध में हैदर को मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा था। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। हैदर अली 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हुई थी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान बना, जो हैदर अली का पुत्र था। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित कर दिया, जिन्हें आसफी टुकड़ी कहते हैं। पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की एवं उसका सदस्य बना था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड वेरेलस्ट इस समय के गवर्नर जनरल थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुई थी। इसमें वारेन हेस्टिंग्स इस समय गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक हुई और कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल रहे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई और लॉर्ड वेलेस्ली इस समय गवर्नर जनरल थे। नोट है, इस समय में मराठा अंग्रेजों की संयुक्त सेना एवं हैदराबाद को निजाम मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया था। 1796 ईस्वी में टीपू ने एक नौसेना बोर्ड का गठन किया और मंगलौर, दाजिदाबाद व मोलीदाबाद में डॉक यार्ड का निर्माण किया था। अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य एवं थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर-ए मैसूर कहा जाता था। तो टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? शेर-ए मैसूर कहा जाता था। टीपू के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है एवं अब भारत हमारा है। अंग्रेज ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठाया एवं उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को वेल्लूर के कैद कर लिया था। तो टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का पूर्णतः विलय हो गया। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक को गद्दी पर बिठा दिया एवं एक छोटा सा राज्य देकर, छोटा सा भाग देकर के उसके सभी परिवारों को कैद कर लिया एवं मैसूर पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन आ गया था। 1831 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक के कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया तथा लॉर्ड रिपर ने 1881 ईस्वी में बेंटिक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा से पुराने वाडियार राजवंश को लौटा दिया था। तो 1831 ईस्वी में लॉर्ड बेंटिक के कुशासन के कारण मैसूर के प्रशासन को फिर से 1881 ईस्वी में मैसूर राज्य को
वाडियार वंश को लौटा दिया। अब हम अंग्रेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक प्रथम गुरु ने की थी। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। नानक बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 में नानक को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। नानक ने गुरु का लगन नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की शुरुआत की थी। गुरु नानक ने अनेकों स्थानों पर संगत धर्मशाला एवं पंगत लंगर स्थापित किए। इसने गुरु नानक के अनुयायियों हेतु एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। सन 1539 में गुरु नानक की करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक थे। सिखों के दूसरे गुरु बने। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था नानक द्वारा शुरू को अस्थायी बनाए रखा एवं गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी तक था। सिखों के तीसरे गुरु बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं के अलग होने वाले कई कार्य किए, जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की एवं गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान प्रदान किए थे। अमरदास द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना कर प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति कर दी थी। रामदास 1574 से 1581 ईस्वी तक बीबी भानी के प्रति सिखों के चौथे गुरु बने। अकबर द्वारा बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी गई। इसी भूमि पर गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया एवं अमृतसर नगर की स्थापना किया था। गुरु रामदास द्वारा अपने तीसरे बेटे अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। यहीं से गुरु पद पैतृक बन गया। तो रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना करवाई थी। उन्होंने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया एवं अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन 1581 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक सिखों के 5वें गुरु बने। इन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं एवं गीत के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन द्वारा अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण मरवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक रहे और सिखों के छठे गुरु बने। हरगोविंद जी ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया एवं अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी तक थे। सिखों के 7वें गुरु बने थे। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक सिखों के 8वें गुरु बने। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेगर बहादुर 1664 ईस्वी से 75 तक रहे थे। सिखों के 9वें गुरु बने। इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु बने। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने को सच्चा पातशाह कहा एवं इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थली पाओता थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति प्रदान की तथा सभी को अपने नाम के अंत में सिंह का शब्द जोड़ने को कहा था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया था। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की एवं पाहुल प्रणाली जंत मंत्र तंत्र विधि से हुआ तैयार जल को पाहुल अमृत कहते हैं की शुरुआत की भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी।
गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप से दिया था एवं कहा कि गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने हत्या कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु उपरांत सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर लक्ष्मण देव ने किया था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में रजौली गांव पूंछ जिला में हुआ था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। इनका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इस हेतु इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह का नाम के सिक्के चलवाए थे। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के फरमान पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर ने शाहदरा कलगढ़ी नामक से विख्यात से हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था। नादिर शाह 1739 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली 1767 ईस्वी में आक्रमण में पंजाब में सिख शक्ति को काफ़ी हानि पहुंचाई थी। बंदा के मरने के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1747 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह ने सभी जत्थों के रूप में संगठित किया एवं तथा इन्हें दल खालसा का नाम दिया। दल खालसा को जस्ता सिंह आहूलवालिया के नेतृत्व में रखा। 1753 ईस्वी में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इससे सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हो गया था। दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया जिसे मिशल कहा गया। मिशल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। तो दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया था जिसको मिशल कहा गया था और यह अरबी भाषा में होता है। रंजीत सिंह, इसका जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरांवाला में शुक्र चकिया मिशल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इसके दादा चरत सिंह ने 12 मिशलों में सुंकर चकिया मिशल को मुख्य स्थान दिलाया था। 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ तथा महाराजा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी। रंजीत सिंह के राज्य को 4 सूबों में बांटा गया। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर था। रंजीत सिंह को शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट दिया जिसे नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली से लूटकर ले गया था। हरि सिंह नौला रंजीत सिंह के सेनापति थे। महाराणा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रंजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी में हो गई थी। 1845 से 46 को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं 1848 से 49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी संपन्न हो गया था। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को दोनों पक्षों में हुई। इसी के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई। इस संधि के अंतर्गत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेना का प्रवास पंजाब में स्वीकार कर लिया गया था। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिदा को राजा दिलीप सिंह के अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। प्रथम चिलियानवाला की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख नेता शेर सिंह एवं ब्रिटिश कमांडर गफ के बीच लड़ी गई एवं द्वितीय लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 में लड़ी जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुआ था। 29 मार्च 1849 में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया। महाराणा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड का वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया एवं प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पूर्ण पंजाब को ब्रिटिश राज्य में कर लिया एवं महाराज दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड देकर इंग्लैंड भेज दिया और यहाँ का कोहिनूर हीरा को भी महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। ऐसे करते करते अंग्रेज़ों ने पूर्णतः भारत अपने कब्जे में कर लिया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।